आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 5 का पंच। हमारे 5 के पंच में हम उन 5 बड़ी खबरों को आपके सामने लाते हैं जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड हो रही हो, जो गली नुक्कड़ पे बहस हो रही हो, जो आपके और हमारे रोजमर्रा के मसाइल के साथ जुड़ी हुई खबरें हों। हम उन 5 बड़ी खबरों को हम तफसील के साथ आपके सामने रखते हैं और कोशिश करते हैं कि उस खबर के हर पहलू से आपको बाखबर किया जा सके। तो 5 बड़ी खबरें जो पिछले 24 घंटों में जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क के कई हिस्सों में अगर कहीं बहस हो रही थी, तो जम्मू कश्मीर से मुतालिक 5 बड़ी खबरें जो हैं वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली खबर, क्या जम्मू कश्मीर में बीजेपी पार्लियामेंट के साथ असेंबली इंतखाबात भी कराने का मन बना रही है? आपके टेलीविजन स्क्रीन पर 5 के पंच में पहली बड़ी खबर यही आएगी। आपका बिल्कुल आपकी स्क्रीन पे बने हुए 5 बॉक्सेस, और इन 5 बॉक्स में बिल्कुल ऊपर जो मीटिंग है, जम्मू में आज बीजेपी की मीटिंग थी और जम्मू में बीजेपी की आज मीटिंग के दौरान माहौल इंतखाबी पे नजर तो रखी गई, लेकिन असल मुद्दा क्या है? क्या बीजेपी जम्मू कश्मीर में पार्लियामेंट के साथ असेंबली के इंतखाबात के लिए मन भी बना चुकी है कि उसके पीछे की क्या वजूहत थे? ये हम आपको 5 के पंच में पहली बड़ी खबर के तौर पे आज बताएंगे और बताएंगे कि असल कहानी क्या है और इस असल कहानी के पीछे क्या चाहती है बीजेपी। और 5 के पंच की दूसरी खबर, बिल्कुल इस खबर के बाद आप एक और बॉक्स देख रहे हैं, इसमें जम्मू कश्मीर की पुलिस सरबराह आर स्वेन आपको नजर आ रही, और आर स्वेन ने एक शुरुआत की। अभी तक जम्मू कश्मीर में खासतौर पे पुलिस में अगर निचले लेवल पे कहीं थाना दिवस वगैरह मनाया जाता था, लेकिन बड़े पैमाने पे या बड़ी लेवल पे कोई ऐसा दिन, कोई ऐसा मौका नहीं मनाया जाता था, कोई ऐसा इवेंट नहीं होता था जब अवाम और पुलिस के बीच के जो एतमाद है, जो मामला थे, उसमें जो दूरियां हैं वो उसको कम किया जा सके। तो आर स्वेन की एक शुरुआत हुई। जो ही ने जम्मू कश्मीर के पुलिस सरबराह का ओहदा संभाला तो एक शुरुआत हुई अवामी दरबार की, और उसके नताइज जो है, अब तक लगभग 5 दरबार हुए और 5 दरबारों में 5 का पंच में आपको ये दावे के साथ बता रहे हैं कि लोगों में बड़े पैमाने पे एतमाद अब पैदा हो रहा है पुलिस के तय। यूं तो खाकी बहुत सी गलतियां कर भी जाती है, लेकिन उन गलतियों को इस दरबार के दौरान दरगुजर भी किया जाता है। और अब तीसरी खबर आपको बताएं, आपको बिल्कुल बीच में नजर आ रहे होंगे, ये हमारे जम्मू कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी के आला ओहदेदार हैं और आबिद रशीद आपको साफ तौर पे नजर आ रहे हैं। हमारे हेल्थ सेक्टर को एक नई मंजिल देने के लिए आबिद रशीद जो है कोशिश करें, और उन्हीं कोशिशों में आज सरहदी जिला कुपवाड़ा के हंदवाड़ा के इलाके में थे और यहाँ पर भी अवामी दरबार था। और इस अवामी दरबार के दौरान क्या कुछ हुआ, क्या लोगों की उम्मीद है? तो अवामी दरबार से साफ तौर पर सरकार को, अरबाब इक़्तिदार को पता चल ही जाता है कि क्या लोग चाहते हैं और किस तरह से उनके मसाइल हल हो सकते हैं। यूं जो सरकार और आवाम के दरमियान जो गैप, जो दूरियां हैं, उसको कम कैसे किया जा सकता है, ये इन अवामी दरबारों के दौरान मालूम ही हो जाता है। और आप चौथा बिल्कुल राइट कॉर्नर में ऊपर देख रहे होंगे कि आपको एक बक्स पे नजर आ रहे होंगे सिक्योरिटी के लोग। तो साफ जाहिर है आज सुबह से जम्मू से लेकर कश्मीर तक सिक्योरिटी को टोज पर रखा गया है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर एक गाड़ी के अगवा होने या गायब होने की खबर है, गाड़ी के, और उसके बाद बॉर्डर से लेके कवर तक हर जगह पे पुलिस फोर्सेस की नजर है। 26 जनवरी का दिन आ रहा है, तो क्या कुछ सिचुएशन है लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर इंटरनेशनल बॉर्डर तक, ये आज जम्मू कश्मीर की सूरत पे खास बहस की जा रही है। और 5वीं खबर जो अपने हम नाजरीन को बताते चले, 5वीं खबर आपको बताएं तो 5वां बड़ा पहलू है और वो है आग लगने के वाक़ात। मौसम का मिजाज जम्मू कश्मीर में बदला तो उसके बाद घरों में आग लगने के वाक़ात जो हैं, आबादी के इलाकों में आग लगने के वाक़ात देखने को मिले। गांव देहात में घास फूस के छप्पर भी जलने लगे। लेकिन सबसे बड़ा खतरा, सबसे बड़ा नुकसान है जो जंगलात को आग लगने के वाक़ात पेश आने लगे, तो उस पर सरकार ने एडवाइजरी भी जारी की। लेकिन अब जंगल तो जला, आबादी भी जली, लेकिन पानी में भी आग लगी, और पानी में आग लगने के वाक़ात जो है श्रीनगर के डल झील में देखने को मिले। तो ये 5 बड़ी खबरें जो आज बहस हम करेंगे, इन 5 बड़े मुद्दों पर बहस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो मुद्दा है, जो हमने आपको 5 बड़े मुद्दों में बताया, पहला मुद्दा, और वो है इंतखाबात। जम्मू कश्मीर में असेंबली के इंतखाबात की बात तो बाद में, लेकिन उससे पहले पार्लियामेंट के इंतखाबात के लिए मुल्क से लेकर जम्मू कश्मीर तक सभी जमातें पर तोल रही है, और किस तरह से इन इंतखाबात में करना है, कहां से आगे बढ़ना है और क्या कुछ करना है, ये सब की इन्हीं इंतखाबात पे नजर है। लेकिन जम्मू कश्मीर के हवाले से एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। अब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी या दूसरी जमातें, वो भी जम्मू कश्मीर में इंतखाबात या असेंबली इंतखाबात की बात करते हुए दिल्ली पर कभी ताना, कभी इल्ज़ाम और कभी मुनाफकत के इल्ज़ाम लगाते रहे।
वो दिल्ली की बात थी, लेकिन दिल्ली से सबसे बड़ा मामला जो कश्मीर तक है वो बीजेपी का है। और यूं कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तो है, लेकिन आम लोग क्या सियासी जमातें भी कहती हैं कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का नाम है, सरकार तो बीजेपी ही चलाती है, क्योंकि दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक सब कुछ डंका बीजेपी का बजा हुआ है। तो आज जम्मू में एक आला बीजेपी की बड़ी मीटिंग भी हुई और इसमें रविंद्र रैना भी आपको तस्वीर में नजर आ रहे होंगे, आपको निर्मल सिंह भी नजर आ रहे हैं, कविंद्र गुप्ता भी नजर आ रहे हैं, अल्ताफ ठाकुर भी नजर आ रहे हैं और दरख्शां इंद्राबी भी नजर आ रहे हैं। तो साफ जाहिर है जम्मू से लेकर कश्मीर तक बीजेपी के बड़े लीडरान जब जमा हैं तो आगे की पॉलिसी जो है वो इख्तियार की जा रही है। लेकिन बड़ा मुद्दा है, क्या बीजेपी इंतखाबात जो पार्लिमानी हैं उसके साथ साथ असम्बली के इंतखाबात कराना चाहते हैं? हम मेरे साथी जम्मू में शिल्पा शर्मा हैं और इस पूरी खबर पे आज पूरी नजर रखते हैं। शिल्पा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जरा बताओ बेटा, क्या ऐसा रहा आज का दिन बीजेपी के लिए और क्या था आज का मंथन हुआ आज की मीटिंग में? की ये बैठक थी जहां पर पार्लियामेंट्री चुनाव को लेकर किस प्रकार से जमीनी सत्ता जो है वो स्ट्रॉन्ग की जाए उसको लेकर चर्चा की गई। किस प्रकार से जो है वो भाजपा जम्मू कश्मीर से वोट हासिल करे उसको लेकर जो है वो चर्चा की गई। आपको बता दें कि इसमें जो है जिस तरीके से कविंद्र गुप्ता जी और डॉक्टर निर्मल सिंह, रविंद्र राणा और भी अन्य लोग जो थे वो इसमें नेता जो थे वो उसमें मौजूद थे और इसी पर विषय किया गया कि किस प्रकार से यानी कि जब चुनाव पार्लियामेंट्री चुनाव होंगे तो किस प्रकार से जो है वो जम्मू कश्मीर से सीटें हासिल करेंगे। और कार्यकर्ताओं को जो है यानी कि इससे पहले भी कई बार बैठकें देखने को मिली है और कार्यकर्ताओं को ये कहा गया है कि आपको अपने इलाके के यानी कि अपने जिला के किस प्रकार से जो है वो लोगों को स्कीम्स बतानी है कि भाजपा के द्वारा जो है वो ये स्कीम्स लाई गई है, उनसे अवगत करवाना गया है, बेनिफिशियरी कौन कौन है वो आपको बताने हैं। तो पूरी चुनाव को लेकर जो है वो चर्चा की गई, चुनाव को लेकर चर्चा की गई। शिल्पा, मैं एक सवाल जो है मेरे दर्शक भी आपसे जानना समझना चाहेंगे। हमारे जो सूत्र है, जो आपके सूत्र है, हमारे भी कुछ लोग बीजेपी में, अब उनसे बात करे तो उनका यही कहना था कि पार्लियामेंट के चुनाव जो हैं वो बीजेपी चाहती है कि पार्लियामेंट चुनावों के साथ साथ जम्मू कश्मीर की जो बीजेपी है ये भी चाहती है कि असेंबली के चुनाव भी एक साथ हो जाए और कुछ फायदे गिनवाए जा रहे हैं उसके। आपकी नजर में कोई फायदा है बीजेपी को अगर असेंबली और पार्लियामेंट के चुनाव एक साथ हो जाते हैं? देखिए, इससे पहले भी ये बात जो है वो निकलकर सामने आई थी कि कहीं ना कहीं पार्लियामेंट्री चुनाव के साथ असेंबली चुनाव जो है वो भी होने की आशंका जो है वो जताई जा सकती है। ये पहले भी कई बार जो है वो बातें सामने आई है। लेकिन देखिए, फायदे की अगर बात करें तो इस समय बीजेपी को अगर दोनों चुनाव जो है वो एक साथ होते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा भी हो सकता है। क्योंकि अगर मैं छत्तीसगढ़ और राजस्थान की बात करूं तो जहां पर मोदी के नाम पर जो है वो वोट मिले हैं तो कहीं ना कहीं ये दो अगर एक साथ चुनाव होते हैं तो भाजपा को उससे काफी ज्यादा फायदा भी हो सकता है। और अगर लेट अगर असेंबली चुनाव करवाए जाते हैं तो कहीं नहीं भाजपा को थोड़ा बहुत नुकसान जो है वो भी देखने को मिल सकता है। लेकिन तो अगर दोनों एक साथ चुनाव होते हैं तो इस समय जो भाजपा का यानी कि जिस तरीके से बैठकें की जा रही है, जिस तरीके से रणनीति को तैयार किया जा रहा है तो वो रणनीति जो है वो पक्का पुख्ती हुई जो है वो जरूर नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया, फिर पते की बात बता दी। बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा शर्मा, मेरी साथी जम्मू से, और पते की बात आपने सुनाई। अगर इस वक्त चुनाव होते हैं पार्लियामेंट के साथ असेंबली के चुनाव होते तो जो हमारे जराया बता रहे और ये बीजेपी के कुछ बड़े जो लोग हैं वो बता रहे कि फायदे हैं। पहला फायदा है जो कल का जो मंदिर वाला मामला है, और इस मंदिर वाला मामला गर्म है और जब इलेक्शन जो है नज़दीक हो जाते हैं पार्लियामेंट चुनाव में बीजेपी साफ जाहिर है इस मंदिर मस्जिद के फार्मूले को लेके कुछ न कुछ वोट बटोरेगी, फ़ायदा हासिल करेगी। और अगर जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात हो जाते हैं तो तब इसका फ़ायदा जो है जम्मू में ख़ास तौर पे बीजेपी को जो वोटर है वो दे सकते हैं। यानी वो पार्लियामेंट चुनाव का वोट डालेंगे तो साथ में बीजेपी को ये चुनाव, बीजेपी को जो स्टेट चुनाव है उसमें भी वो डाल सकते हैं, जो कल का जो अभी जो गरम मामला है। और अगर इसमें नुकसान ये है कि अगर पार्लियामेंट के चुनाव किए जाते हैं और उसके बाद उसमें बीजेपी ये मस्जिद मंदिर वाला, माफ़ कीजिएगा, मंदिर वाला मुद्दा जो है इसको कहीं इंटैक्ट करती है तो फ़ायदा लेने की कोशिश करती है, तो उसके बाद जब पार्लियामेंट में फ़ायदा मिल गया तो असेंबली चुनाव में इसका फ़ायदा जो है वो थोड़ा देर से होंगे तो फ़ायदा मिलने की गुंजाइश कम बचती है। तो बीजेपी चाहती है कि मामला गर्म है, हथौड़ा लोहा गर्म है, हथौड़ा मारने की ज़रूरत है, तो हथौड़े में पार्लियामेंट का इंतखाब भी और उसके साथ असेंबली इंतखाबात भी। ये पहला मुद्दा है। और दूसरा बड़ा मुद्दा है
जो बीजेपी के लोग समझते हैं। बीजेपी के लोग समझते हैं कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी इस वक्त बहुत खसारे में है, खासतौर पे जम्मू सूबे में जहां बीजेपी एक बड़ी पोजीशन हुआ है थी। इन हालात में पिछले 2-4 सालों के दौरान बीजेपी का जो वोटर है, जो ग्राफ है, कम हुआ है। तो कहीं न कहीं इस वक्त मोदी मंत्र या मरहूनी मोदी वो चलाना चाहते हैं बीजेपी। तो लोग, बीजेपी की लीडरशिप का ये भी ख्याल है कि अगर पार्लियामेंट के चुनाव हो जाते हैं तो उसके साथ असेंबली के होते हैं तो मोदी इम्पैक्ट जो है, जो मोदी मंत्र जिसे आमतौर पर कहा जाता है, वो चल जाएगा और जो वोटर है वो अंदर आएगा, पार्लियामेंट में वो मोदी को वोट डालेगा, तो असेंबली में साथ में यहाँ पे भी वो बीजेपी को वोट डाल जाएगा। तो साफ जाहिर है वो बैसाखियों के सहारे, लाठी के सहारे बैसाखी की बात भी चल पाएगी, यानी मोदी के नाम पे यहाँ जम्मू कश्मीर की बीजेपी को भी कुछ न कुछ रोजी रोटी का वसीला हो जाएगा, ये बीजेपी के लोग कहते हैं। तो बीजेपी की लीडरशिप भी चाहती है कि चुनाव हों, पार्लियामेंट के हों, तो साथ में असेंबली के चुनाव भी। तो ये मुद्दा नंबर 1। तो मुद्दा नंबर 2 पे हम चलते हैं। पिछले 24 घंटों में मुद्दा नंबर 2, जम्मू कश्मीर के पुलिस सरबराह आर स्वेन का अवामी दरबार। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि आज अवामी दरबार अवंतीपोरा में था और अवंतीपोरा में अवामी दरबार के लिए पिछले हफ्ते से 4 दिनों से लोगों की नजरें थी, क्योंकि लोगों के मसाइल हैं और लोगों को पहली बार कोई ऐसा आदमी मिला है जो सुनता है। और ख़ास तौर पे पुलिस महकमे में कोई अफसर ऐसा आया है जिसने अवाम में जाने की हिम्मत की है, अवाम में जाके उनके मसाइल सुनने की हिम्मत की है। और बहुत से इससे पहले भी बड़े बड़े अफसरान आए, लेकिन उनकी दौड़ जो होती थी वो दरवाजे से बाहर कभी नहीं होती थी, अवाम में नहीं होती थी। आर स्वेन जम्मू कश्मीर के पहले ऐसे पुलिस सरबराह है जो अवाम में जाके सुनते हैं। साफ जाहिर है मसाइल अवाम के इतने हैं, मुसीबतें इतनी हैं कि उन सभी को एक आर स्वेन हल नहीं कर सकता है, लेकिन सुनता तो है। सबसे बड़ी बात यह है। और जब किसी की कोई बात सुनता है तो ये ह्यूमन नेचर है कि वो अगर 100% सेटिस्फाई ना हो जाए, लेकिन 90% उसका जो गुस्सा है वो कम हो जाता है। तो कहीं न कहीं आर स्वेन के अवामी दरबार में अवाम में जो कहीं गुस्सा कहीं पे है, कहीं खाकी के तय जो रोल है वो अगर है, तो उसमें कमी हो रही है, एतमाद बहाल हो रहा है। पहला मुद्दा ये। और दूसरा मुद्दा ये, जब पुलिस सरबराह चाहेगा, जब पुलिस सरबराह अवामी दरबार करेगा तो उसके नीचे जो आने वाले अफसरान हैं, क्या वो हिम्मत कर पाएंगे कि किसी आम आदमी को जो उनके पास शिकायत लेके आए, अर्जी लेके आए, तो उसको वहाँ पे वो पुराने एटीट्यूड से बात करें। आमतौर पे हमारे यहाँ बताया जाता है कि पुलिस के अफसरान जो उनका एटीट्यूड जो होता है वो यूजुअली नेगेटिव होता है। जब भी कोई थाने में उनसे मुलाकात के लिए मिलने जाता है, शिकायत लेके जाता है, तो गुस्से में बात की जाती है। तो आम आदमी शिकायत करने के बजाय वहाँ से दिल में 2-4 सुनवा के वापस आ ही जाता है। लेकिन जब पुलिस सरबराह खुद सुन रहा हो तो निचले जो अफसरान हैं, वो आम लोगों से हमने बात की, उनका कहना है कि निचले अफसरान डर रहे हैं कि अगर हमने अवाम की बात पूरी तरह से नहीं सुनी, गुस्से में सुनी, तो हो सकता है ये आदमी अपनी बड़ास निकालने के लिए पुलिस सरबराह के अवामी दरबार में चला जाए, वहाँ बताए डीजी साहब आप तो हमें ये बता रहे हैं आपका फलानी अफसर, फलानी एसओ, फलानी थानेदार ये कर रहा है, तो कहीं न कहीं हमारी शामत आ सकती है। तो पुलिस का निचले लेवल पे रवैया बदल चुका है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कौसर इस वक्त अवंतीपोरा के अवामी दरबार को पूरा सुबह से कवर कर रहे थे। कौसर, बहुत बहुत शुक्रिया। अवामी दरबार आपने देखा, सुना, शायद आपको भी एक शिकायत थी, आपने अपनी शिकायत डीजी साहब को बताई होगी, नहीं बताई होगी, लेकिन ओवरऑल आम लोग क्या शिकायतें लेके आए थे और डीजी साहब ने क्या बताया? जी बिल्कुल सनम, आपको मैं बता दूं कि आज सुबह से ही हम डीपीएल अवंतीपोरा में मौजूद थे, क्योंकि वहां पे जो पब्लिक ग्रीवेंस रिहर्सल प्रोग्राम जारी था उसमें आर स्वेन डीजीपी पुलिस आए थे। उन्होंने लोगों का सुना और लोग बड़े ही जमे गफीर था लोगों का। तो सुबह से ही इंतजार कर रहे थे कि कब डीजीपी साहब आएंगे और हम अपने जो ग्रीवेंसेस है उनके पास रखेंगे। तो हमने देखा कि डीजीपी साहब ने बड़े अच्छे तरीके से लोगों का सुना, लोगों ने भी अपनी ग्रीवेंसेस रखी डीजीपी के साहब के पास। तो उनको ये यकीन दहानी दिलाई गई कि आने वाले समय में इनका अजाला हो जाएगा। ये बताइएगा, एक सवाल जो है, इसका इम्पैक्ट क्या है ग्राउंड पे? आप लोगों से बात कर रहे थे, लोगों ने क्या बताया? इस अवामी दरबार का जमीन पे क्या असर है?
जी बिल्कुल, लोग बहुत ही खुश दिख रहे थे क्योंकि पहली बार हमने भी देखा कि पुलिस और जो लोग हैं इनका तालमेल हमने आज देखा, क्योंकि बहुत ज़्यादा खुश थे लोग, क्योंकि डीजीपी साहब लोगों का सुन रहे थे। तो लोगों का कहना था कि कुछ साल पहले अगर हम कुछ साल पहले की बात करेंगे तो एसएचओ क्या, डीएसपी क्या, एसएसपी के साथ भी बात कर सकते थे, लेकिन आज डीजीपी खुद दरवाजे पे आते लोगों के और उनसे जो ग्रीवेंसेस है वो सुनते हैं, उसके बाद उनको यकीन दहानी दिलाते हैं कि इनका अज़ला हो जाए। तो ऑब्वियसली बात है, लोग बहुत ज़्यादा खुश है और ये लोगों ने अपील भी की है कि ऐसे प्रोग्राम मजीद भी होने चाहिए माजी में, ताकि जो हमारे मसले मसाइल है वो भी आगे भी उनका सुना जाए और उनका अज़ला हो। कुछ जो अभी तक जो एतमाद की कमी हमें देखने को मिली, देखिए हकीकत है, खाकी का डर भी है, खौफ भी, डर भी है, और डर के साथ साथ कई जगहों पे इल्जाम लगते हैं। क्या उन इल्जामात में अब कमी आ सकती है? जी बिल्कुल, हमने जो वहाँ पे देखा, लोग बड़े तादाद में वहाँ पे मौजूद थे, लोग खुश नज़र आ रहे थे क्योंकि उन्होंने अपना जो मसला है वो डीजीपी साहब के पास रखा, चाहे एंटी पुलिस हो, चाहे कोई और डिपार्टमेंट के खिलाफ हो, तो डीजीपी साहब बड़े अच्छे तरीके से सुन रहे। तो ऑब्वियसली बात है, लोग भी खुश हुए और लोगों ने इसका सराहना किया और यही कहना है कि हमने भी देखा कि यह कहीं ना कहीं अमन की एक मिसाल है। कश्मीर में जो अमन अमान है आजकल, तो ये हमने भी देखा, तो लोग भी खुश थे। चलिए कौसर, वक्त इजाजत नहीं देता है, बहुत शुक्रिया आपका। और आपको बताते चले, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथी कौसर। और कौसर, हमें आज डीजीपी की जो अवामी दरबार का सिलसिला है, 5वां दरबार है, और इन 5 दरबारों में 100 ही आदमी अगर मुतफिक हुआ हो तो 500 आदमी मुतफिक हो चुके हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस पे एतमाद कायम कर चुके हैं। तो इससे बड़ी अचीवमेंट क्या है, आपको आज बताना चाहता था, वक्त इजाजत नहीं देते, वरना पंजाबी में कहावत है, जा रब तेनू गार्ड बनावे। ये पंजाबी की कहावत है। ये गार्ड बनावे की कहानी के पीछे एक बड़ी कहानी है, वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन अभी वक्त इजाजत नहीं देते। हम अगले पड़ाव पे चलते हैं। हमारे 5 के पंच का तीसरा बड़ा पड़ाव है सरहदी जिला कुपवाड़ा का हंदवाड़ा, और यहाँ पे भी पब्लिक दरबार था। और ये पब्लिक दरबार हमारे सेहत शोबे के सरबराह आबिद रशीद ने लगा रखा था। आबिद रशीद ने हंदवाड़ा में जब आज पब्लिक दरबार लगा रखा था, इसमें स्टॉल भी मुख्तलिफ महकमों के थे, और अवामी दरबार के दौरान यहाँ इलाके के मुख्तलिफ इलाके के जो मुख्तलिफ परेशानियाँ मसाइल है उनको भी गिना जा रहा था और बताया जा रहा था कि हमारे यहाँ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह से अपग्रेड करना है, हमारे मसाइल क्या हैं। और आबिद रशीद ने भी ज़िला इंतज़ामिया कुपवाड़ा के साथ आवाम के मसाइल सुने। जिला तरक्याती कमिश्नर को भी आप टीवी पे देख रही हैं, ये आयुषी सुद ने जिला तरक्याती कमिश्नर कुपवाड़ा हैं, और ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स है, वहाँ के सिविल सोसाइटी के लोग हैं, और ये आबिद रशीद है, बात कर रहे हैं, सवाल सुन रहे हैं और सवाल का जवाब दे रहे हैं। एक ट्रेंड जो जम्मू कश्मीर की सरकार ने चलाया है अवाम में जाने का, पब्लिक दरबार का, तो इस पब्लिक दरबार के दौरान जो मसाइल हैं, बिल्कुल मैं बार बार आपको बता चुका हूँ कि अवाम के मसाइल इतने हैं कि एक पहाड़ खड़ा किया जा सकता है। तो एक पहाड़ को एक दरबार में ख़त्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी अगर सारा पहाड़ ख़त्म ना हो, लेकिन कुछ मसाइल जो हैं वो हल हो सकते हैं। तो कुपवाड़ा में भी, हंदवाड़ा में भी जब आज अवामी दरबार आबिद ने लगाया था तो लोगों ने मसाइल भी बताए, मामलात भी बताए, और आबिद ने भी यकीन दिलाया कि मैं यहीं का हूँ, मैं जानता हूँ, मैं बादशाह भी समझता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन उसमें अवाम का एतमाद चाहिए, ताउन चाहिए। तो कुपवाड़ा हंदवाड़ा की आवाम ने आबिद को ताउन का यकीन भी दिलाया और उम्मीद का इजहार भी किया कि इलाके के जो मसाइल हैं, ख़ास तौर पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के, क्योंकि जान है तो जहान है, तो इसमें आबिद की जिम्मेदारी है। तो उस आबिद ने, जो आबिद रशीद है, हमारे हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर पे नज़र रख रहे हैं, तो उन्होंने यकीन दिलाया कि ये सारे मामला जो है जितना उनसे हो सकेगा हल कराने की कोशिश करेंगे। ज़रा सुनिएगा आबिद रशीद ने क्या बताया। इस तनाजुर से आज का पब्लिक दरबार जो मुनक़िद हुआ था, ज़िला इंतज़ामिया ने कराया था, बहुत बेहतरीन रहा। आज आपने देखा कि बहुत बड़ी तादाद में यहाँ आवाम ने, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, डीडीसी चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, मेंबर हजरात, ट्रेडर फेडरेशंस और जनरल अवामुन नास ने बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पार्टिसिपेट किया और अपने मसले मसाइल उठाए। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो कुछ फ़ौरन सॉल्व हो सकते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके अजाले में वक्त लगेगा, लेकिन ये पब्लिक दरबार
उस कड़ी का एक हिस्सा हैं कि अवाम और एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब रिश्ते को और उस्तवार करी जाती है। इस तरह के फंक्शंस आप देखते हैं कि अवाम में काफ़ी एक्सपेक्टेशंस रहीं, काफ़ी डिमांड्स रहीं, काफ़ी इश्यूज़ को रेज़ किया गया, मुख्तलिफ महकमा जात के इश्यूज़ को रेज़ किया गया, और दिस इज़ एन इंडिकेशन of the hope, of the aspiration and the expectation that the general public has from the government and the administration. और मेरी पूरी उम्मीद है यहाँ की ज़िला इंतज़ामिया और हम सब मिल के पूरी जम्मू कश्मीर यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन इन तमाम मसाइल की तरफ ख़ास तवज्जो दे के इन मसाइल का होप, एस्पिरेशन एंड एक्सपेक्टेशंस, ये 3 पॉइंट्स हैं जो आवाम को हैं और सरकार से ये होता है। लेकिन जब सरकार का कोई सरकार अफसर आवाम में जाता है तो उम्मीद और बढ़ जाती है, क्योंकि 100% ना सही, लेकिन अगर 10% ही हो जाए तो बाकी 90% में एतमाद पैदा हो जाता है। तो ये बड़ा मुद्दा है अवामी दरबार, और जम्मू कश्मीर में इस अवामी दरबार के मुस्बत नताइज निकल रहे, चाहे वो पुलिस के सरबराह का अवामी दरबार हो या ब्यूरोक्रेसी के बाकी लोगों का अवामी दरबार हो। और कश्मीर में तो इन अवामी दरबारों ने एक नई जहद शुरू कर रखी है, नई जहद पकड़ ली है। लेकिन नई मंजिलों की तलाश में बहुत से कई पड़ाव, और एक पड़ाव है जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी का। सुबह सुबह ही आपको खबर मिल गई होगी कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर एक गाड़ी मिसिंग है। कुछ लोगों ने उसको दबोचा और दबोच के ड्राइवर को उसकी गाड़ी ले ली। तो साफ जाहिर है 26 जनवरी है, तो 26 जनवरी के हवाले से इस तरह का अगर कोई वाक़ा पेश आता है तो अलर्ट तो सरकार होगी, एडमिनिस्ट्रेशन अलर्ट होगी, लेकिन अलर्ट लोगों को भी होना है, क्योंकि हो सकता है कोई इसमें बारूद भर के ले जाए, कहीं इसको कुछ कर दे, ब्लास्ट कर दे, तो आम आदमी की जान जा सकती है। तो आपको भी अलर्ट होना है, अलर्ट सबको होना है। लेकिन सिक्योरिटी के हवाले से फोर्सेस के, पुलिस के, फौज के सभी औजार अलर्ट हैं, और लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर इंटरनेशनल बॉर्डर तक पूरी नजर रखी हुई है। जम्मू में हमारे साथी ऋषि खजूरिया हैं, सांबा में इंटरनेशनल बॉर्डर से लेकर एलओसी पर नजर रखे रहते हैं। वहां पे भी एक सिक्योरिटी जो सिनेरियो उसको मद्देनजर रखते हुए अलर्ट भी है और तलाशी अभियान भी है। और कश्मीर में अगर देखा जाए तो सरहदी जिला कुपवाड़ा, बारामूला, ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे ज्यादातर एलओसी के हालत को मद्देनजर रखते हुए अलर्ट रहता है, और साथ साथ में जो इंटरनल डायमेंशन है उस पर भी नजर रखी जाती है। तो दोनों जगहों पे हमारे नुमाइंदे ऋषि खजूरिया हमें सांबा में लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल नजदीक है, और हंदवाड़ा में, माफ कीजिएगा, बारामूला में हमारे साथी इरशाद हैं। पहले ऋषि से बहुत बहुत शुक्रिया। ऋषि, बताइएगा सांबा से लेकर आईओसी जो इंटरनेशनल बॉर्डर आईबी, वहां तक क्या सिचुएशन है? बताया जाता है कि बड़ा ऑपरेशन जो बॉर्डर है इन एरियाज में शुरू किया जा रहा है। रात को बेनाम तो जो एसएसपी आपके हैं सांबा के, उनको भी लोगों ने सड़क पे देखा, कुछ तस्वीर उनकी सोशल मीडिया पे देखी जा रही थी। जरा तफसील से बताइए क्या है, विस्तार से बताइए क्या सिचुएशन है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें तो मात्र कुछ दिन बचे हुए हैं। उससे पहले सिक्योरिटी सिनेरियो की बात करें तो हाईवे से लेके बॉर्डर तक के जो तमाम इलाके हैं वो इस समय चाक चौबंद किए हुए हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। मैं सबसे पहले बात करूंगा इंटरनेशनल बॉर्डर के हवाले से। यहाँ पर बीएसएफ लगातार पेट्रोलिंग जो वो बड़े स्तर पर कर रही है, और इन दिनों में आपने पिछले दिनों में देखा कि जिस तरह से सर्दियां हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी संदिग्ध एक्टिविटीज जो वो देखने को मिली थी, जिसको लेकर लगातार सिक्योरिटी को टाइट किया गया है। और बीएसएफ ने पूरी तरह से मोर्चा जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर पर संभाला हुआ है, क्योंकि एलओसी पर जिस तरह से बर्फबारी होती है तो उसके चलते आईबी के रास्ते जो इन्फिल्ट्रेशन के प्रयास जो वो होना, कई बार जो वो ये चीजें देखने को मिलती है। तो उसी को लेकर ये जो पुख्ता निगरानी है यहाँ पर रखी जा रही है। जो आप कह सकते हैं कि अत्याधुनिक जो इक्विपमेंट्स है उनका भी सहारा इस समय लिया जा रहा है। लेकिन अगर बात करें हाईवे की सिक्योरिटी को लेकर तो इस समय लखनपुर से लेकर कश्मीर तक तमाम नाका पॉइंट जो वो अलर्ट मोड पर है। और यहाँ पर एसएसपी सांबा बेनाम तो जी की बात करें तो उन्होंने भी खुद जो वो मोर्चा संभाला है, और यहाँ पर वो सड़कों पर दिखे हैं। देर रात को उन्होंने कई तमाम गाड़ियों की खुद जो वो जांच की है अपनी टीमों को साथ लेकर। और सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लिया जाएगा, क्योंकि जब भी हमारे नेशनल इवेंट्स आते हैं तो उसमें कहीं ना कुछ शरारती तत्वों की बात करें, जो खासतौर पर अगर आतंकी गतिविधियों को लेकर बात करें तो ये बढ़ने के आसार रहते हैं। उसी को लेकर ऋषि संक्षेप में, हमारे यहाँ उर्दू में मुख्तसरन कहा जाता है, बहुत कम शब्दों में हमें बताइएगा, बॉर्डर पे इंटरनेशनल बॉर्डर से लेके बाकी अंदर तक क्या कोई ये ऑपरेशन चल रहा है?
देखिए बिल्कुल सर्च ऑपरेशन लगातार चलाए जा रहे हैं। बीते 15 से 20 दिनों का अगर आपको हवाला दे तो इंटरनेशनल बॉर्डर के कई अलग अलग इलाकों में सर्च ऑपरेशन जो वो बड़ी तादाद में चलाए जा रहे हैं। और यहां पर आपको बताते चले कि अब 26 जनवरी तक ये जो सर्च ऑपरेशन का चलाने का सिलसिला ये बदस्तूर जारी रहेगा। इसी के साथ साथ एंटी टेरर ऑपरेशन जो वो लगातार आईबी के जो सटे इलाके हैं यहां पर चलाया जा रहा है, क्योंकि बीते दिनों में आपने देखा कि एक गड्ढा मिलने से बड़ा हड़कंप मच गया था। तो इसी को लेकर इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ सटे इलाकों में इस समय जो है वो एंटी टेरर ऑपरेशन भी चलाए जा रहे हैं, सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। तमाम ऋषि समय इजाजत नहीं देता है, बहुत कम समय बचा है मेरे प्रोग्राम का। हम बारामूला चलते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि। बारामूला में इरशाद है। इरशाद जरा बताइएगा, ऋषि ड्रोन से लेकर दूसरे मामलात पर नजर रखें। आप बताइएगा सीसीटीवी कैमरा से लेकर दूसरे मामलात पे किस तरह से बारामूला में सिक्योरिटी की सिचुएशन पे नजर है 26 जनवरी के हवाले से। जी बिल्कुल सनम, अगर हम बारामूला के हवाले से बात करें, क्योंकि लगातार जो है यहाँ पे 26 जनवरी की जो तैयारियां हैं वो जोरों खरोश से चल रहे हैं। चाहे हम डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन बारामूला के हवाले से बात करें या सरहदी कस्बा ओडी या दीगर जो मुकामात हैं, और यहाँ पे सिक्योरिटी जो है टाइट की गई है कई दिनों से। और देखा जाए यहाँ पे लगातार जो है चेकिंग की जाती है सिक्योरिटी फोर्सेज के जानिब से। और देखा जाए यहाँ पे ये बात भी काबिल जिक्र है, क्योंकि जो लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीकी इलाके हैं वहाँ पे सिचुएशन जो बिल्कुल ठीक ठाक बनी है। बिल्कुल वहां पे जो है पेट्रोलिंग करती हुई जो है फौज नजर आ रही है। और देखा जाए आज हमने बाकायदा तौर पर वहां का भी जायजा लिया और वहां पे मुख्तलिफ जो फौजी अफसरान हैं उनके साथ हमने बात की। और बाकायदा उनका ये कहना है जब भी यहाँ पे नेशनल इवेंट आता है, चाहे हम 26 जनवरी के हवाले से बात करें या 15 अगस्त के हवाले से बात करें, उस दिन से पहले जो है यहाँ पे सिक्योरिटी जो है वो टाइट की जाती है। और देखा जाए यहाँ पे कई इलाकों में, चाहे हम बारामूला, कनिस्पोरा, करालहार, खुशबाग, जट्टी या इसके साथ साथ दीगर जो मुकामात है वहाँ पे चलिए इरशाद, बहुत शुक्रिया। सिक्योरिटी बहुत अलर्ट पे है, टाइट है। बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त कम है, चलते चलते आपको आग की बात बताता चलूं। आग खाक पे बिठा देती है, तबाह बर्बाद करके रख देती है। जंगलात को तबाह बर्बाद किया, इंसानी इलाकों में आबादी में आग लगी, मकानों को तबाह बर्बाद किया। डल झील में भी आग लगी और डल झील के पीछे से आग लगी। लेकिन डल झील में जो फायर एंड इमरजेंसी सर्विस का डिपार्टमेंट है उसने जाके इस आग पे मदद की, दौरान शब काबू करने की। इंसानी जानों का भी खतरा है, इंसानी जानें भी इस आग से जल जाती है। कल आपको याद होगा पट्टन का जवान साल मारा गया आग की वारदात में। पट्टन के साथ साथ आज खबर आई कि नसरुल्लापुरा में भी एक शख्स जो है झुलस गया है आग के मामले में, नसरुल्लापुरा बड़गाम में। तो ये सारे मामला जो हैं इस पे हमें कहीं न कहीं रोक लगाने के लिए ज़रूरत है, रोक लगाने के लिए काम करना है। क्योंकि आग जो है ये सब मामला, श्रीनगर के डल झील के पिछले इलाके में जो आग लगी है वो कैसे लगी, वक्त उसकी इजाज़त नहीं देता है आपको तफसील से बताते, लेकिन कोशिश करेंगे रात 9:30 बजे हमारा ख़ास प्रोग्राम जो होता है अब तक, उसमें हम आपको तफसील के साथ उसकी जानकारी देंगे, बताएंगे कि कैसे वाक़ा पेश आया और क्या हुआ। लेकिन अभी दीजिएगा इजाज़त इस उम्मीद के साथ कि रब्बे कायनात की नई मर्जी। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। 6 बजे देखना ना भूलिएगा न्यूज़ एट 6 और फिर रात 9:30 बजे आपके लिए लाऊंगा खास प्रोग्राम। अब तक तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।